उधर बहराइच में सरयू नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे अलग अलग छोर पर 115 लोग फंस गए। एनडीआरएफ, पीएसी और पुलिस के जवानों ने उनका रेस्क्यू किया है और बताया यह जा रहा है कि सभी फंसे हुए लोग नदी के दूसरे छोर के अलग अलग जगहों पर अपना खेत देखने गए थे, लेकिन रात में सरयू नदी में अचानक पानी बढ़ने के चलते ये लोग वहीं फंस गए। मोतीपुर तहसील के सुजौली क्षेत्र की यह घटना है। अखिलेश वर्मा से इस पर अपडेट लेते हैं। अखिलेश, कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तक गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। देखिए, नदी के उस पार सभी लोग फंस गए थे, लेकिन पीएसी फ्लड और एनडीआरएफ और एसएसबी के जवानों ने सबको सकुशल रेस्क्यू कर लिया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात से चलाया जा रहा था। कल जैसे ही पता चला कि किसान ये सब नदी के उस पार अपनी धान की रोपाई करने गए हैं, रात में जैसे ही पानी बढ़ा, एसडीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए और एसडीएम ने जब पता चला कि लोग उधर गए हुए हैं तो उसने एसडीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन इन तीनों टीमों के साथ में चलाया और सबको सकुशल रात में रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को 65 लोगों को और बाकी बचे लोग 40 से 45 लोग थे, उनको सुबह रेस्क्यू कर लिया गया। सकुशल सबको घर भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने कहा है इनको बाढ़ राहत सामग्री और जो सहायता सरकारी है इनको दी जाएगी और सबको जो है सकुशल यहाँ रेस्क्यू करके उनको घर वापस भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो सरयू नदी का पानी बढ़ने से वो फंस गए थे। तकरीबन कितना वक्त लगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और इस दौरान जान का खतरा भी होता है, कैसे एनडीआरएफ और पीएसी इन तक पहुंची? बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है कि कल शाम को ये सब धान की रोपाई करने नदी की दूसरी छोर पे गए थे। चूंकि अब जो नदी का दूसरा छोर है वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, जंगल का क्षेत्र है, तो जैसे ही रात में नेपाल में बरसात हुई है और ये पानी जैसे नदी में आया है, बढ़ा है पानी, तो जब ग्राम प्रधानों ने सूचना दी एसडीएम को कि लोग उधर फंसे हुए हैं, जंगल की तरफ ये लोग हैं, चूंकि उधर कहीं और रहने का कोई जगह स्थान नहीं था, तो रात में ही एसडीएम ने इसको गंभीरता से लिया और डीएम से कोऑर्डिनेट करके एक रेस्क्यू का जो प्लान बनाया और रात में ही एनडीआरएफ और पीएसी फ्लड और एसएसबी के जवान लगाए गए थे। पूरी रात ये रेस्क्यू चला है। रात में ही तकरीबन 11 बजे तक 65 लोगों को लाया गया था। उसके बाद जो बचे लोग थे उसी पार थे, कुछ एनडीआरएफ के जवान भी उस पार थे। चूंकि रात में पानी कुछ ज्यादा ही था और लाइट की, चूंकि अब बॉर्डर का क्षेत्र है और जंगल का इलाका है, तो लाइट की व्यवस्था फिर की गई और रात में ही पूरा चलाया गया। तो हालांकि सुबह तक ये ऑपरेशन पूरा हुआ और डीएम भी मौके पर गई हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी सरकारी सहायता होगी उनको मुहैया कराई जाएगी। तकरीबन ये 14 से 15 घंटा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें, 14 से 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को सही सलामत नदी के इस पार ले आया गया है।